नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक वॉइस न्यूज। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। कठुआ एनकाउंटर को लेकर जो है वो एक बड़ी जानकारी आ रही है। कठुआ में जिस तरह से आप जानते हैं कि जुठाना जो इलाका है वहां पे जो है वो आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में हमारे जो 4 सुरक्षा कर्मी हैं, चार जो पुलिस के जवान हैं वो शहीद हुए और 2 आतंकवादी जो है वो मारे गए। बताया जा रहा था कि 5 आतंकवादियों का ग्रुप है जो कि इस पूरे इलाके में मौजूद है, सक्रिय है, और 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद अभी भी इस पूरे इलाके में लोग जो है वो डरे हुए हैं और वहीं सुरक्षा बलों का जो सुरक्षा घेरा है वो अभी भी इस इलाके में मौजूद है और 3 जो आतंकी अभी बताए जा रहे हैं उनकी धरपकड़ के लिए या उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से अभी भी इस पूरे इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और पूरे इलाके को जो है वो घेरा गया। इस बीच ये एक बड़ी खबर है कि आतंकियों की मदद करने वाले आखिर कौन लोग थे, उनके ऊपर भी अब पुलिस का और सुरक्षा बलों का जो शिकंजा है वो कसता हुआ दिखाई दे रहा है और इस कड़ी में पुलिस ने 6 लोगों को डिटेन किया है। ये वो 6 लोग हैं जिन्होंने इन आतंकियों की मदद की, उनके गाइड के तौर पर उन्हें अपने घर में रखा और यह भी बताया जा रहा है कि जिस दिन मुठभेड़ हो रही थी उस दिन ये आतंकी इन्हीं लोगों के घर में शेल्टर लेकर आड़ लेकर इन लोगों के घर की सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे थे और इसको लेकर अब पुलिस ने एक बड़े लेवल पर जो है वो कार्रवाई की है और अब कठुआ बेल्ट में हम देख रहे हैं खास तौर पर बनी बिलावर बसोली के जो इलाके हैं, कठुआ के जो इलाके हैं और वहां पे जो उनके स्लीपर सेल्स के तौर पर काम करने वाले लोग हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर काम करने वाले लोग हैं, उनको अब पुलिस ने रडार पर रखा है और ऐसे लोगों को अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको डिटेन भी किया जा रहा है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने करीब 6 लोगों को जो है वो डिटेन किया है और यह बताया जा रहा है कि ये लोग इन्हीं आतंकियों के मददगार थे, इन्हीं आतंकियों को पनाह देने वाले लोग थे, इन्हीं आतंकियों को यहां तक जुठाना तक पहुंचाने वाले लोग थे और इनको जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है और यह भी बताया जा रहा है कि ये जो 6 लोग डिटेन किए गए हैं ये एक ही परिवार के लोग हैं और इनके घर का जो मुखिया है वो भी एक पुराना आतंकियों का जो गाइड है, आतंकियों के लिए काम करने वाला जो शख्स है वो बताया जा रहा है और इसका जो नाम है मोहम्मद लतीफ। ये मोहम्मद लतीफ का पूरा परिवार जो है वो डिटेन किया गया है और मोहम्मद लतीफ कई सारे ऐसे टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है और इससे पहले आपको याद होगा कि एक बड़ा मशहूर आतंकी हुआ करता था तल्ला, अबू तल्ला, वो भी इसके घर में मौजूद रहता था और करीब 15 साल पहले एक मुठभेड़ हुई थी इसी इलाके में। तब डीवाईएसपी शैली सिंह बड़े एसओजी के मशहूर पुलिस अफसर थे, उन्होंने इसी मोहम्मद लतीफ के घर पर छापा मारा जब उनको ये जानकारी थी कि उसके घर में जो अबू तल्ला है, जो आतंकी है, वो मौजूद है और उस मुठभेड़ में वो जो तल्ला था वो मारा गया था और ये बताया जा रहा है कि ये जो मोहम्मद लतीफ का जो परिवार है ये आतंकियों का मददगार रहा है और ये करीब करीब हम 15 साल पहले की घटना बता रहे हैं जो डीएसपी शैली सिंह ने जिसको जो है जिस मुठभेड़ में जो है वो अबू तल्ला को मारा था और उसके बाद से लगातार ये जो मोहम्मद लतीफ का जो परिवार है वो आतंकियों के लिए काम करता है, आतंकियों के लिए के नेटवर्क में काम करता है और फिलहाल तो ये कि मोहम्मद लतीफ पहले से कई आतंकी मामलों को लेकर गाइड के तौर पर उनकी सीधी सपोर्ट करने के लेकर या उनके लिए काम करने के मामलों को लेकर, आरोपों को लेकर मोहम्मद लतीफ पहले से जो है वो गिरफ्तार है, जेल में बंद है और अभी जो घटना हुई है कठुआ के जुठाना इलाके में जिसमें 4 हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो शहीद हुए और 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। इस पूरे मामले को लेकर अब जो कार्रवाई की जा रही है उसके मुताबिक मोहम्मद लतीफ के परिवार को जो है वो डिटेन किया गया है और इसमें मोहम्मद लतीफ के 2 बेटे शामिल हैं, 3 बेटियां और मोहम्मद लतीफ की जो धर्मपत्नी। ये जो 6 लोग हैं उनको पुलिस ने जो है वो डिटेन किया है और ये भी बताया जा रहा है कि हीरानगर से
जुठैना तक आतंकियों को वहां तक लाना, हीरानगर से जुठैना तक लाना और उसके बाद पूरा गाइड करना और उसके बाद अपने घर में इन आतंकियों को पनाह देना और एनकाउंटर के दिन भी अपने घर में शेल्टर देना और उस शेल्टर को लेकर, उस आड़ को लेकर जो है वो आतंकी सुरक्षा बलों पर जो है वो गोलीबारी कर रहे थे। और इसमें जो मोहम्मद लतीफ के 2 बेटे हैं, यूनुस और रियाज, इसके अलावा 3 बेटियां महिमा, जरीना और साफिमा, और इसके अलावा उसकी जो वाइफ है सरबजान, ये 6 लोगों को जो है वो पुलिस ने डिटेन किया है। और इसमें आप देख लीजिए कि किस तरह से जो कठुआ की जो मुठभेड़ सामने आई। और ये बार बार कहा जाता है कि जब तक ओवरग्राउंड वर्कर्स या स्लीपर सेल जो है वो आतंकियों को मदद नहीं करते, जब तक उनको जो है वो गाइड नहीं करते, उनको उनके लिए रैकी नहीं करते, उनके लिए ये सारी चीजें जो है वो जानकारी नहीं जुटाते, तब तक किसी भी आतंकी तंजीम के लिए या आतंकवादी के लिए कहीं भी स्ट्राइक करना मुमकिन ही नहीं होता। तो इनका जो सबसे बड़ा बैकबोन होता है आतंकी तंजीमों को और आतंकवादियों का, वो स्लीपर सेल्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स है, जो इनके लिए ग्राउंड पर काम करते हैं, जो इनके लिए टारगेट फिक्स करते हैं, जो इनके लिए इनको गाइड करते हैं, जो इनको वहां से एस्केप करने में मदद करते हैं। जो तमाम जानकारियां जो है वो स्लीपर सेल्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स आतंकी तंजीमों तक पहुंचाते हैं और वो सारे इनपुट जो है वो आतंकी तंजीम फिर आगे उन आतंकियों को जिनको ये असाइनमेंट दी जाती है, वो फिर जो है वो उनको पास ऑन की जाती है और ये पूरी जानकारी उनको दी जाती है कि आपको कहां से चलना है, किसको कांटेक्ट करना है, कौन कहां मिलेगा और कहां से आपको कैसे टारगेट मिलेगा। ये सारे इनपुट जो है वो स्लीपर सेल्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है वो इन आतंकी तंजीमों और आतंकवादियों को देते हैं। तो इस कड़ी में एक बड़ा जो ब्रेकअप है वो ये कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले मोहम्मद लतीफ और उसके परिवार के ऊपर जो है वो इस वक्त सुरक्षा बलों ने शिकंजा कसा है। और मोहम्मद लतीफ ऑलरेडी जेल में है कई सारे मामलों को लेकर, लेकिन उसके परिवार के 6 लोगों को जो है वो इस वक्त पुलिस ने डिटेन किया है और उनसे जो पूछताछ है वो की जा रही है। और इस पूछताछ में ये भी माना जा रहा है कि कई सारे जो इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं वो मिलने के आसार हैं। और इसके लिहाज से जो है वो अभी कठुआ एनकाउंटर को लेकर एक तो बड़ा जो ब्रेकअप है वो ये है, और दूसरा जो बड़ा पहलू इस पूरी मुठभेड़ को लेकर कि कठुआ में ये जो जुठैना का जो इलाका है, सफियान का जो इलाका है, वहां पे अभी भी 3 आतंकियों के मौजूद होने की जो जानकारी है वो आ रही है। और ये भी जानकारी आ रही है कि द्रबड़ इलाके में भी कुछ जो संदिग्ध देखे गए हैं, ये कुछ संदिग्ध जो है वो किसी के घर में जबरदस्ती वहां घुसे और उनसे खाना मांगा जा रहा है। तो इस तरह की कई सारी चीजें अब जगह जगह पर जो है वो देखी जा रही हैं। और उसके मद्देनजर जम्मू कश्मीर और खास करके जम्मू में इस तरह से जो आतंकी वारदातें, आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। और इसी खबर से जुड़ी हुई जो एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये भी कि जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को जानने के लिए, जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी अगले हफ्ते जम्मू का दौरा कर सकते हैं। चूंकि जम्मू इस वक्त जो है वो टेरर एक्टिविटीज में जो ग्राफ है, टेरर एक्टिविटीज का जो ग्राफ है वो बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। और इन कारणों का पता लगाने के लिए और इस संबंध में, इस डायरेक्शन में क्या कुछ करने की जरूरत है, इन सारी चीजों को रिव्यू करने के लिए अगले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू दौरा बताया जा रहा है। तो ये कठुआ एनकाउंटर को लेकर एक बड़ा बैकअप, एक बड़ी खबर कि इस हमले में, इस मुठभेड़ में जो हमारे 4 सुरक्षा जवान शहीद हुए और इस पूरे इलाके में आतंकवादियों को वहां तक पहुंचाने वाले और उनकी मदद करने वाले लोग जो हैं, उस कड़ी में पुलिस ने 6 लोगों को डिटेन किया है। और एक ऐसा परिवार इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है जो काफी समय से टेरर एक्टिविटीज या टेरर नेटवर्किंग में काम करता रहा है, मोहम्मद लतीफ और उसका परिवार। और उसके परिवार के 6 लोगों को, 2 उसके बेटे, 3 बेटियां और उसकी पत्नी, उनको फिलहाल पुलिस ने डिटेन किया है। और दूसरी तरफ 3 आतंकवादी जो अभी भी इलाके में मौजूद हैं, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन है वो इस वक्त चल रहा है। फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूनिक 5 न्यूज। नमस्कार।